नमस्कार भक्तों। आज से हम श्रीमद्भागवत पुराण की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो जानते हैं भागवत पुराण का महत्व। रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व वाला यह श्रीमद्भागवत पुराण बहुत पुण्यदायक पुराण है। इसके 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। यह हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय व पूज्य ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख ग्रंथ है। अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिसमें विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताया है। द्वितीय स्कंद में योग धरण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसमें भी विष्णु भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप वर्णन है। श्रीमद्भागवत 10 विषयों वाला है। उसके विषयों की वर्गीकृत किया गया है। तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में राजश्री ध्रुव व पृथु का चरित्र और साथ ही दक्ष यज्ञ की कथा वर्णित है। पंचम स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषिदेव की कथा है। षठ स्कंद में पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व है। सप्तम स्कंद में राजा परीक्षित के द्वारा दिति के पुत्रों की हत्या के विषय में बताया है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की कथा है। अष्टम स्कंद में विभिन्न मनंतरों का परिचय दिया है, जिसे भगवान विष्णु ने जन्म लेकर उनकी लीलाएं की। नवम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन है। दशम स्कंद में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा कही गई है। यह 2 भाग पूर्वोत्तर उत्तरार्ध में है। अंत में एकादश स्कंद में द्वादश स्कंद है। एकादश स्कंद में यदुवंश के संहार की कथा है व द्वादश स्कंद में परीक्षित की मृत्यु की कथा है। अतः श्रीमद्भागवत पुराण का श्रवण अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त करता है। 18 पुराणों में यह सबसे श्रेष्ठ पुराण है। देव ऋषि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उसके विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति, युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। जब वृंदावन आई हूँ तो मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के समान को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा हुई है। अतः ये मृत प्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभेदान दिया है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेकों उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो, वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर दिए। तब नारद जी ने अनेकों महाराजाओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी व्रज मानने वाले थे। वह घूमते घूमते बुद्धि का आश्रम पहुँचे और उनकी भेंट वहाँ सनकादिक ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद्भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से
नवनीत सार के रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा 1 सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्यों को नव जीवन और नव यौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषदों का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मारा डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार हो गया। तो भागवत पुराण प्रथम स्कंद भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, वह अनेकों रोगों से ग्रस्त और शोक से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञ आदि ठीक से कर पाएगा और न शास्त्रों का पठन पाठन। फिर भी उसका कल्याण कैसे होगा? बहुत विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसीलिए उपस्थित समुदाय ने सुत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करे। सुत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार किया। सुत जी ने कहा कि तत्ववेता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ को स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सुत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है और यह बोध ही चिरमुक्ति है। भगवान विष्णु की समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद है। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सुत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से वृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए जो इस प्रकार हैं। सनत कुमार, ये अवतार ब्राह्मणों की सृष्टि के लिए, वराह अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए, यज्ञ पुरुष का अवतार स्वयंभू मनवंतर के पालन के लिए, हयग्रीव का अवतार वेद चुराने वाले मधु केटव के वध के लिए, नर नारायण का अवतार बुद्धि शांति के लिए और तत्पश्चात विधान के लिए, कपिल का अवतार सांख्य शास्त्र की रचना के लिए, दत्तात्रेय का अवतार मुमुक्ष जनों के आत्मज्ञान के लिए, ऋषभ देव का अवतार परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए, पृथु का अवतार औषधि अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए, मत्स्य का अवतार व्यवस्थित मनु की रक्षा के लिए, कश्यप का अवतार समुद्र मंथन के समय देवों की रक्षा के लिए, मोहिनी का अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यपु के वध के लिए, वामन का अवतार बलि के दर्प दलन के लिए, हंस का अवतार सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश देने के लिए, नारद का अवतार कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले 5 रात्र शास्त्र की रचना के लिए, हरि अवतार गजराज को ग्रह के फंदे से छुड़ाने के लिए,
परशुराम का अवतार ब्राह्मण दोही क्षत्रियों के विनाश के लिए, राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए, वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए, श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, बुद्ध देव का अवतार हिंसा के विरोध के लिए, और कल की अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया गया। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर से असंख्य नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत है। तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। प्रभु भक्त ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सुत जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई? राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? सुत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की, वेद के चारों भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्नमान होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे। वहाँ नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को गाया नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्त की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी ये दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह अनशक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसे रात में सर्प ने काट लिया। मैं मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद के अश्रु बहाने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आशीर्वाद दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत में मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुणगान करने का अवसर दिया तथा लोकहित का आदेश भी दिया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति परक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया। नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया से मुक्ति दिलाने वाले भय नाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांग के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांग काट दी है, तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के समान प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने के लिए का अधिकार द्रौपदी को ही दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की माँ के शोक की कल्पना करते हुए उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा
लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, क्षालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी, कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ ही यह भी बालक ऋषि श्रृंगी के श्राप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा शुकदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसीलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था। अर्थात इनके जन्म का प्रश्न भी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ही तो थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृत्तांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया। इस पर युधिष्ठिर कष्ट में हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम ईरावती था। परीक्षित और ईरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बेल और अस्थि पंजर वाली गाय को रोते देखा। एक शूद्र राजा का वेश धारण किए वे चाबुक से गाय बेल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित से यह अन्याय देखा नहीं गया। उन्होंने बलपूर्वक राजवेशधारी कलयुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बेल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बेल जो धर्म ने अपना और गाय पृथ्वी का परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बेल और पृथ्वी रूपी गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और आतताई कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो था किंतु चतुर था, अतः उसने कहा कि जहाँ भी मैं रहूँगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों के समान रखूँगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा, अतः आप मुझे देश निकाला ना दें। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान मद, धूत, व्यभिचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की। उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट भी हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहा था वह उसके मुकुट में प्रवेश करके उसके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय के बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने व मृगों का पीछा करते करते काफ़ी थक गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समिक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता नहीं चला, अतः वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। कलयुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, अतः उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इसे अपनी अवमानना और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान करके वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफ़ी देर प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा में आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी अपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा के पास में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने यह सोचकर ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि नहीं टूटी, पर राजा के दुस्साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र अपने निरपराध पिता के प्रति किए गए राजा के इस
उद्दंड व्यवहार को सह नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु के मुख में डाल देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा हुआ मरा हुआ सर्प देखकर रोने लगा। उसका क्रंदन इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकालकर नीचे फेंका और बालक से रोने का कारण पूछा। ऋषि से सारी बात बताकर राजा के छोटे से अपराध के लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया। अत्यंत दुख का अनुभव किया, वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुरा भला कहा, क्योंकि उनके विचार से राजा परीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि और अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप से होता रहता है। अतः राजा को श्राप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्होंने ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का ज्ञान भी हुआ और उन्होंने उस श्राप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे मृत्यु के समीप की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषियों वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, भृगु आदि को राज्यश्री त्याग कर विरक्त और मृत्यु की परीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के विषय में पता चला तो सब नारद, वेद व्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उसने भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उनके देह त्याग तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि सुखदेव जी वहां पहुंच गए। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ सुखदेव जी का सत्कार पूजन किया। उसके आगमन का राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए। जीव के लिए सर्वदा करणीय क्या है? थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया।